हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी गांधीनगर गुजरात सेकंड जनरेशन आईआईटीज़ की लिस्ट में आती है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप एमटेक का एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास कितना मिनिमम गेट स्कोर होना चाहिए, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस इंस्टीट्यूट में कम से कम आपको कितना फ़ीस लगेगा, ये यहाँ पर किस बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए, इस वीडियो में दोस्तों हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं कि इसको 2008 में दोस्तों फंक्शनिंग बनाया गया था। आईआईटी गांधीनगर शॉर्ट फॉर्म में इसको जाना जाता है। ये दोस्तों गुजरात में है, गांधीनगर में। और अगर एनआईआरएफ की बात करें, एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से 2025 के हिसाब से इसका जो दोस्तों रैंकिंग है पूरे इंडिया में वो 25 है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर प्लेसमेंट्स के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे कि मिनिमम ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पर कितना प्लेसमेंट मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ की, क्योंकि सबसे पहले कट ऑफ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एलिजिबल करवाता है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप आईआईटी गांधीनगर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो इस वाले फोटो तक आपको आना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस वाले बटन पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बटन पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ से आपको अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, यानी इस वाले बटन पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। तो हम एमटेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो, क्लिक हियर टू अप्लाई। उसके बाद नीचे आ सकते हो और यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग से लेकर मैरीटाइम इंजीनियरिंग। दोस्तों यहाँ पर ये डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वही कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ सिस्टम साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि वीएलएसआई का जो है इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि 18 मार्च से दोस्तों एप्लीकेशन शुरू हुई थी और 15 अप्रैल शाम के 5 बजे तक दोस्तों यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। यहाँ जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एमटेक फाइंड आउट मोर, इस पर क्लिक किया जा सकता है। कोप रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं की तो वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ से आपको कोप का नंबर मिलेगा। फिर जब यहाँ पर आप आईआईटी गांधीनगर या किसी भी आईआईटी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको कोप की आईडी देखने को मिल जाएगी। तो फिर लास्ट में दोस्तों आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो कोप 2025 गेट कट ऑफ स्कोर्स लास्ट ईयर कितना कट ऑफ हुआ था। तो सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे। आपको भी यहाँ पर जाना है, क्योंकि जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, कौन कौन सा प्रोग्राम में क्या क्या है, कितने बच्चे दिए जा सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फील्ड में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर सिस्टम्स एक ब्रांच है, दूसरा है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और वही अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अलग डिपार्टमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और बाकी भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फीस सबमिट करने के लिए 300 रुपये पर एप्लीकेशन आपको देने पड़ेंगे। वही बाकी जो बचे उनको 150 रुपये का फीस सबमिट देना पड़ेगा। वापस आते हैं और बात करते हैं दोस्तों अब हम सबसे इंपॉर्टेंट यानी कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं, जो लास्ट ईयर कट ऑफ हुआ था। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर एमटेक एडमिशंस फॉर 2025 थ्रू कोप गेट कट ऑफ स्कोर्स। तो यहाँ पर है कैटेगरी वाइज, और सबसे पहले हम बात करेंगे अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसका कट ऑफ हुआ है दोस्तों 721 यानी 721। लास्ट जो बच्चा था जिसको जनरल कैटेगरी से यहाँ पर एडमिशन मिला उसका स्कोर था 721, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। तकरीबन अगर देखा जाए 63 से लेकर 65 मार्क्स के बीच में ये स्कोर बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो 693 पर ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 693 स्कोर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट मिली है। ओबीसी जो है तकरीबन 650। वही दोस्तों एससी एसटी की बात करें तो उनका थोड़ा सा नीचे स्कोर चला गया है। उसके बाद बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग 530 के आसपास, ठीक है। और वही दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग 325 हुआ है जनरल कैटेगरी में, और 325 ईडब्ल्यूएस में, 320 हुआ है ओबीसी में, और बाकी एससी एसटी का यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। 350 तकरीबन जनरल कैटेगरी में, और यहाँ पर आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का और जनरल कैटेगरी का यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो। जनरल कैटेगरी का कम कट ऑफ हुआ है, ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा कट ऑफ हुआ है। इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया होगा। वही ओबीसी
328 और SC ST का भी आप देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कटअप हुआ है 747, यानी तकरीबन 750 आप मान के चल सकते हो, ये कंप्यूटर साइंस का हुआ है। वही EWS में इससे भी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग दोस्तों सिर्फ EWS सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका कटअप थोड़ा ज़्यादा हुआ है। उसका यहाँ पर जो डिफरेंस है तो 5 पॉइंट्स का यहाँ पर तकरीबन डिफरेंस है EWS और जनरल कैटेगरी का। अब बात करते हैं OBC, तकरीबन उसका भी 700 हुआ है, 600 यहाँ पर देख सकते हो, 693 अप्रॉक्सीमेट 700, और वही SC ST का भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थ सिस्टम साइंस, देख सकते 370, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 526, इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी जिसको हम VLSI या चिप डिज़ाइन भी कह सकते हैं 398 यहाँ पर 598, मटेरियल्स इंजीनियरिंग 358, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 477, और बाकी भी दोस्तों यहाँ पर आप कटअप देख सकते हो। अब दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि किसको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर कितना फ़ीस भी आपको देना पड़ेगा। मेरी जो अब मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर की। इस IIT में अगर आप आओगे तो तकरीबन 2 सालों में MTech के लिए आपको तकरीबन 3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा, यानी 3 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए अगर आप यहाँ आना चाहते हो। अगर आप आउट ऑफ स्टेट से हो, यानी अगर आप गुजरात के नहीं हो, किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हो, तो कम से कम आपके पास, या ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में यहाँ पर खर्चा हो जाएगा। तो मैक्सिमम आप मान के चलिए आपके पास 3 लाख रुपये का पैसा होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आ सकते हो। पहले सेमेस्टर में तकरीबन आपको 85,000 रुपीज़ का फ़ीस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड्स ये तकरीबन दिखा रहा है कि 65,000 आपको फ़ीस देना पड़ेगा। इसमें आपको ट्यूशन फ़ीस, आपका तमाम सिक्योरिटी डिपॉजिट और मेस फ़ीस, पूरा सब कुछ मिला के, तो ये ऑन एन अप्रॉक्सीमेट अगर आपके पास आपको मैं बजट बना दूं तो 3 लाख रुपया आपको होना चाहिए यहाँ पर बजट। और बाकी अगर आप गेट क्वालिफाइड हो, या तो गेट क्वालिफाइड तो डेफिनेटली आप होंगे, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो 12,400 आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलेगा, यानी कुल मिला के आपका पूरा खर्चा यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन शुरुआत के जो 85,000 है वो आपको खुद ही मैनेज करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप अप्लाई किया जाएगा, और उसमें थोड़ा सा 2-3 महीने टाइम लगता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर किस बच्चे को अप्लाई करना चाहिए, किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अगर आप दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपके पास 700 गेट स्कोर होना चाहिए, वरना आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है आप वेट करोगे वो उसमें कोई फ़र्क नहीं। इस साल उससे भी ज़्यादा मतलब थोड़ा हायर कटअप होगा, क्योंकि पेपर आसान आया था, और दूसरी बात बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था इस साल। तकरीबन जो है 30,000 से भी ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, इस का भी ख्याल आपको रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अगर हम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर आपके पास 500 गेट स्कोर है आप अप्लाई कीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास सिर्फ 300 स्कोर है आप अप्लाई कीजिए। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास 350 330 है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 351 कटअप हुआ है, तो अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 330 भी स्कोर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आपके पास तकरीबन 700 गेट स्कोर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अपनी किस्मत को आजमा सकते हो, ठीक है। तो वरना कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप को पैसा देना है। तो अर्थ सिस्टम साइंस में अगर आपके पास 350 गेट स्कोर है तो आप अप्लाई कीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास 500 का गेट स्कोर है तो आप अप्लाई कीजिए। वही इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर आपके पास 550 का स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर आपके पास 350 का स्कोर है अप्लाई कीजिए, या 330 है तब भी अप्लाई कीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास 450 तक स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वही बाकी अगर यहाँ पर EWS OBC जैसे कि यहाँ पर 480 स्कोर हुआ है, कटअप हुआ है, 480 स्कोर कटअप हुआ है। अगर आपके पास 450 है तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो। ज़्यादा अगर गैप है जैसे कि 400 पर आप हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस साल थोड़ा सा कटअप बढ़ेगा ही लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में इस साल थोड़ा सा कम हो सकता है कटअप, क्योंकि बच्चों ने कम अप्लाई किया है। तो कंप्यूटर साइंस में बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ पर अगर 747 है तो ये मुझे लगता है 750 प्लस ही रहेगा, कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई बच्चा सीट छोड़ देता है, तो आपको चांसेस है अगर आपके पास 700 गेट स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने आपको पूरी जानकारी दी। तो मैंने आपको फ़ीस के बारे में बताया, कट ऑफ के बारे में बताया। अब मैं आपको प्लेसमेंट में भूल गया।
तो प्लेसमेंट्स के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर इस आईआईटी में अगर आप कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहे हो या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस। मिनिमम आपको यहाँ पर 15 आप मान के चल सकते हो, 15 LPA कंप्यूटर साइंस अगर आप स्टूडेंट हो तो मिनिमम आपको 15 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा यहाँ पर, डेफिनेटली इसकी गारंटी है। खाली आप यहाँ से नहीं जाओगे। और मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम आपके हाथ में है, आप कितने अच्छे बच्चे हो, क्योंकि कंपनी आपको तभी लेगी जब उसको लगेगा कि ये बच्चा अच्छा है, इससे मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ आप का बेनिफिट कोई नहीं देखेगा, वो अपना बेनिफिट देखते हैं। अगर उनको लगा कि ये बच्चा हमें कोई फ़ायदा देगा तब आपको पैकेज मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम अगर आप आईआईटी तक पहुँच गए तो इट मीन्स आपके पास कुछ ना कुछ है, आपका लॉजिक अच्छा है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपकी एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, आपका कोई स्किल भी होगा, तो ज़रूर यहाँ पर आपको कोई ना कोई कंपनी लेके जाएगी। तो मिनिमम यहाँ पर आईआईटी का जो टैग है ये आपको 15 लाख मिनिमम, जो अभी तक मैंने देखा मीडियन सैलरी एवरेज सैलरी वहाँ से उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। यहाँ पर 50 लाख भी बच्चों ने टच किया है, 40 लाख 32 लाख, तो बेहतरीन रहा है साल 2023-24 का। उसमें ऑन एन एवरेज 28 लाख से लेकर 32 लाख जो बच्चों ने पैकेज लिया है। तो बेस्ट ऑप्शन है मिड जनरेशन आईआईटी है, यानी जो सेकंड जनरेशन है। फिलहाल आप अपने दोस्त को यहाँ से दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।